आपने जो दिल्ली में लिया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काहोकॉन। आपने अभी बात करी थी क्वालिटी के ऊपर, तो हम कैसे क्वालिटी को अपने देश के अंदर एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर बना सकते हैं एट एवरी लेवल, नॉट जस्ट अ डॉक्टर बट नीचे से ऊपर तक लेके क्वालिटी का कल्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, जब तक हमारी मेडिकल फर्टिलिटी के लोगों में ये भावना नहीं आएगी कि ये जो प्रोफेशन है ये कहीं ना कहीं सेवा से भी जुड़ा है और एक इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज जनता डॉक्टर्स को भगवान के ओहदे पे मानती है, उनके पास जब वो पहुंचती है तो जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगाती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के मन में डॉक्टर के प्रति, इंस्टीट्यूशन के प्रति, हॉस्पिटल, नर्सिंग, हर व्यक्ति जो इस मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, चाहे वो कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एनीबॉडी, उसको अपना एक विश्वास जनता में बनाना पड़ेगा। यदि इसको हमने केवल कमर्शियल सोच के काम किया तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम इस सेक्टर में होना बाकी है। जब एथिक्स के साथ में मेडिकल फील्ड में लोग काम करें, वो हॉस्पिटल चलाएं, अपना क्लिनिक चलाएं या दवाई बनाएं, हर चीज़ में हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, उस पर किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो लोगों का विश्वास बनेगा। और मैं दूसरी बात कहती हूँ, मैं तो एक भारत में हेल्थ टूरिज़्म की बात करती हूँ। अगर पूरे वर्ल्ड को ये बात का विश्वास होगा कि भारत में जाने से मुझे जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो वर्ल्ड लेवल पे मिलेगा और पूरा विश्वास के साथ मैं जा सकता हूँ, मुझे जो इलाज मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा, मुझे ट्रीटमेंट, मेरा मेडिसिन, हर चीज़ में एक बिलीव हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और ये आज के टाइम की मुझे लगता है सबसे बड़ी नेसेसिटी है। मैम, आपने एक चीज़ अंदर बात करी थी जो बहुत पावरफुल है कि सेवा भाव। दूसरी चीज़, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक बहुत यूनिक हेल्थ केयर सिस्टम है क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल साइंसेज भी थी और मॉडर्न साइंसेज भी हैं। इसका इंटीग्रेशन किसी और कंट्री के पास शायद नहीं है अभी। इस चीज़ को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं ताकि लोग हमारे पास जब विश्वास से आएँ, उनको ये पता है कि अपार्ट फ्रॉम द बेस्ट क्वालिटी, हमें जब ट्रीट किया जाएगा तो एक सेवा भाव से ट्रीट किया जाएगा। इसकी बात हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं? इसमें हमें दोनों सेक्टर से काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने नियम, अपने रूल्स, अपने एक्ट, अपने कानून बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे ताकि वहाँ पे किसी भी तरीका लीकेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। और अदर सेगमेंट ऑफ दिस सेक्टर, वहाँ से भी पूरा सपोर्ट मिले कि हम ईमानदारी से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और तभी जो विश्वास की बात आप कर रहे हैं, आज भारत जैसा एनरिच देश कोई है नहीं जो कि मेडिकल के सेक्टर में इतना काम कर। आज हजारों वर्ष पुराने भी हमारे ग्रंथों में, वेदों में आप देखते हैं तो मेडिकल साइंसेस की इतनी चीज़ें उपलब्ध है। आज यदि पूरे वर्ल्ड में हमारा देश पहला था जिसने कोविड वैक्सीन बनाया, तो आप देखिए कि प्रोस्पेक्ट कितना बड़ा है। यहाँ पे स्काई इज लिमिट, इतना इतना काम है, इतना प्रोस्पेक्ट है। दुनिया भर के लोग यहाँ आना चाहते हैं। हमारा ना केवल ट्रीटमेंट बल्कि जो क्योर करने के अलावा सेफ गार्ड जो है, जहाँ से हम बीमारी से बचाव की दृष्टि से भी जाना है हमें, तो वो योगा से लेके मेडिटेशन से लेकर के और इतनी विधाएं यहाँ पे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये सब भारत है जहाँ वर्ल्ड में कोई और कंट्री है ही नहीं जहाँ पे इतनी विधाएं काम कर रही हैं। तो भारत तो इस फील्ड में काम को बढ़ाने के लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो लोग आगे आएँ, ईमानदारी से आएँ, डेडिकेशन के साथ आएँ, तो बहुत काम हो सकते हैं। मैम, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, अनदर इशू आपने जो रेज किया था बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर की डिलीवरी के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होता है और हमने डेमोन्स्ट्रेट भी किया हमारे देश के अंदर। बट कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल मॉडलिंग की ज़रूरत है ताकि उनके लिए सस्टेनेबल रहे। तो आपका क्या व्यू है कि दिल्ली में हम किस तरीके से इसको फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं? इसको हमें बहुत ही प्रैक्टिकली लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट के कमी के कारण कोई व्यक्ति यदि अपनी जान गंवाता है तो ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। और आज भारत
अपनी आज़ादी के 100वें वर्ष में जब जाए, शताब्दी वर्ष जब बनाए, तो मैं समझती हूँ मोदी जी का जो विज़न है, हर व्यक्ति के लिए इलाज हो, आसान इलाज हो, सस्ता इलाज हो और हर एक के लिए उपलब्ध हो। और इसके लिए काम करने के लिए बहुत वाइड विज़न के साथ काम करना पड़ेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठे आना पड़ेगा और उसके लिए हर संभव, हर पॉसिबल जो तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा। उसमें हमें स्कीम्स लेके आनी पड़ेगी, उसमें हमें प्रोजेक्ट्स लेके आने पड़ेंगे, उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स को कैसे इजीली अवेलेबल करा जाए उस पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस वर्ल्ड के लिए बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।